कहानी की शुरुआत में एक आदमी पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक पुलिस वाले को उड़ा देता है और खुद भी उड़कर वहां से भाग जाता है। फिर वो पुलिस वाले अपने सीनियर को बताते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। फिर पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि GR 544 को भी हरकत में देखा गया है और उसका दूसरा नाम लुइस है, एक फ्रेंच एजेंट। इसमें ये सीनियर कहती है, ठीक है, मैं पुलिस वालों को ईस्ट की ओर भेजती हूँ। फिर वो सीनियर बाकी सबको भी बताती है, अपराधी एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास ग्रेविटी ब्लो करने की काबिलियत है, इसलिए ऑटोमेटिक हथियार की इजाज़त है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो आदमी एक बिल्डिंग के ऊपर आके बैठ जाता है। तभी वो अपनी एक उंगली तोड़ लेता है। तभी कोई कहता है, ये है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत। फिर वो आदमी इधर-उधर देखने लगता है। तभी वो कहता है, नज़र रखने वाला भूत। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मास्क वाला शख्स उसके सामने आ जाता है। वो आदमी अपनी पावर से मास्क वाले आदमी को उड़ा देता है, लेकिन वो मास्क वाला रस्सी फेंक कर बच जाता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, वो कहाँ है? इसमें वो आदमी कहता है, उससे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मास्क वाला उसे मारता है, वो आदमी बताता है कि वो एक औरत के पास है। फिर वो पूछता है कि तुम किस सिंडिकेट के हो? वैसे मैं तुम्हें वो उस औरत से लेकर दे दूंगा। इसमें मार्क्स वाला कहता है, सौदा तो काफी अच्छा है, एक कॉन्ट्रैक्टर से यही उम्मीद थी। तभी वो एक लड़की से पूछता है, इन पुलिस वाले कहाँ हैं? फिर वो बताती है कि पुलिस वाले उसके पास 3 मिनट में आ जाएंगे। तभी वो मार्क्स वाला उसे मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और ये औरत कहती है, 10 साल हो गए हैं उसे दिखे हुए। ये याद करना भी मुश्किल है कि उस दीवार से पहले का नज़ारा कैसा था, उस दिन क्या हुआ था और उसके ऊपर क्या है, किसी को नहीं पता। इंसानों ने एक लंबी दीवार बनाई, सब कुछ छुपाने के लिए, और उस दीवार को हेल्स गेट का नाम दिया गया। फिर वो ये भी बताती है कि जिनके पास खास पावर्स है, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, और जो शांत वजूद रखते हैं, उन्हें डोर्स कहा जाता है, जो बेजान होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ बताया जाता है कि इसका नाम लुइस है, लेकिन ये इसका असली नाम नहीं है। और इसने ये भी बताया था कि फ्रेंच फॉरेन सिक्योरिटी सेक्रेटरी से इसका संबंध है और इसका मिजेर कोड है GR 544। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस वक्त फ्रेंच अथॉरिटीज इस मामले में अपना नाम नहीं ले रही। तभी कोई आदमी उस आदमी की मौत की वजह पूछता है और दूसरा शख्स कहता है, पता नहीं, दम घुटने या केमिकल में हेर-फेर का कोई सुराग नहीं। उन्हें शक होता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम हो सकता है। तभी एक लड़की कहती है, उस आदमी का स्टेलर नंबर जिसकी मौजूदगी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, BK 201, एक अनजान नंबर। वो जिस भी केस में था, उसे बिना सॉल्व किए छोड़ दिया गया। विक्टिम्स की मौत की वजह, उनकी पावर्स, हमें कुछ नहीं पता। तभी एक आदमी कहता है, ये मत कहना कि ये वो है जिसके बारे में अफवाह फैली है कि वो एक साबित कॉन्ट्रैक्टर है। फिर ये बुढ़ा कहता है, पक्की जानकारी मिल चुकी है, यानी गैर-कानूनी घुसपैठ की है। सेंट्रल सिस्टम ऑफ पेंडोरा से नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक। फिर एक औरत के बारे में बताया जाता है, शिनोदा चिया की उम्र 26 साल। उसे ग्रेजुएट होने के बाद नेशनल रिसर्च में नौकरी मिली, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से गायब है। कहाँ है, वो किसी को नहीं पता, और शायद वो एक कॉन्ट्रैक्टर से भी जुड़ी है और वो अभी अपने माता-पिता के साथ भी कॉन्टैक्ट में नहीं है। फिर एक और बुड्ढा कहता है, हम विटनेस को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दे सकते। क्या तुम समझ गई, किरिहारा? फिर बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानकारी सीक्रेट है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने आते हैं, उनकी यादें मिटाई दी जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक लड़का एक एड्रेस पर पहुंचता है। जब वो बेल बजाता है, एक ग्रैंडमा बाहर आती है और उन ग्रैंडमा को लगता है ये लालच देने वाला है, और फिर उसे ऐसा लगता है ये ग्रेव स्टोन सेल्समैन है। तो वो कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो। इसमें वो लड़का कहता है, मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी से आया हूँ, वो स्टेशन के सामने है। ये सुनकर वो ग्रैंडमा उसे अंदर ले जाती है। फिर वो लड़का टीवी बनाने लगता है। उसी समय एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन टीवी ठीक हो जाता है। फिर बताया जाता है कि इसका नाम ली सोन सेंग है।
ये चाइना से है, एक एक्सचेंज स्टूडेंट। फिर वो ग्रैंडमा कहती है, अपने पड़ोसियों को तंग मत करना। तभी एक लड़की बाहर आती है और इसका नाम हारागुची है। वो ग्रैंडमा बताती है, ये अब से यहीं रहेगा। लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, दिखाओ मुझे, जिसे ग्रीन रीपर कहा जाता है, वो क्या कर सकता है। तभी हम फिर से ली को देखते हैं, वो अपना रूम देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़का कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम टीनेजर हो। इसमें आयामे कहती है, मैं 22 साल की हूँ और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, जरूर आना। और वो दूसरे कस्टमर को भी बुलाती है। फिर वो बताते हैं कि वो सिविल सर्वेंट्स है। तभी वेटर आता है और कहता है, माफ कीजिएगा जेंटलमैन, अब अगले रोटेशन की बारी है। फिर वो लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का एक फोटो निकाल कर कहता है, लड़कियां यकीनन मेकअप से चेहरा बदल सकती हैं। तभी कुछ लड़कियां उनके पास आ जाती है और पीछे से हारागुची भी आती है। उसे देखकर ये उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। तभी वो अपना बैज निकाल कर कहता है, हम पुलिस है, रास्ते से हटो। फिर हम देखते हैं कि हारागुची भाग रही होती है और वो दोनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो ली के सामने आ जाती है। ली को समझ आता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो वो उसे पेड़ के पास ले जाता है और किस करता है, ताकि उन दोनों की नज़र इन पर ना पड़े। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, ये माफ़ी माँगता है, ठरकी कहीं का। वैसे हारागुची को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और कहती है, तुम तारे देख रहे हो, जबकि तुम्हें पता है, ये सब तारे नकली हैं। ली कुछ नहीं कहता। तभी हारागुची पूछती है, क्या हम पहले मिले हैं? इसमें ली बताता है कि वो आज ही उसके रूम के बगल में रहने आया है। फिर हारागुची को कुछ याद आता है और वो ली को उसका जैकेट देकर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हारागुची भाग रही होती है। फिर वो एक गली में आके छिप जाती है। तभी कोई आता है, पीछे से इसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, ये मैं हूँ, जिन। फिर हारागुची पूछती है, लुइस कहाँ है? फिर वो कहता है, लुइस किसी प्रॉब्लम में फंसा है। वैसे वो दोनों कौन थे? इसमें वो बताती है कि वो पुलिस वाले थे, क्लब में अचानक से आ गए थे। तभी वो फिर से लुइस के बारे में पूछती है। तभी वो बताता है कि लुइस जहाँ पर भी है, सुरक्षित है। तभी हारागुची कहती है, ये खतरनाक है, पर मुझे लुइस के पास ले चलो। लेकिन जिन उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी ली वहाँ आके उसे बचा लेता है। फिर वो हारागुची को वहाँ से ले जाता है। तभी बीच रास्ते में हारागुची ली को जाने के लिए कहती है। तभी ली के पीछे कुछ दिखता है और हारागुची कहती है, लेंसर नॉट सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। गलत बोला हो तो माफ करना। तभी जिन वहां आ जाता है और वो ली को मार करके ब्रिज से गिरा देता है। तभी हारागुची को समझ में आता है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। फिर जिन हारागुची को बेहोश कर देता है और उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है। जिन और उसके साथी एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी हारागुची जाग जाती है। तभी जिन कहता है, लुइस मर चुका है। हारागुची को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर जिन कहता है, ये सच है। वैसे भी वो एक बेकार कॉन्ट्रैक्टर था और इसे ये भी नहीं पता था कि लुइस एक कॉन्ट्रैक्टर है। फिर जिन पूछता है, वैसे वो आदमी कौन था जिसने मुझे पीछे से मारा था? इसमें वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं आज ही उससे पहली बार मिली हूँ। तभी जिन कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए अब मैं इसे तेज तरीके से करूँगा। ये सुनकर वो भागने की कोशिश करती है। तभी जिन उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और गेट खुल जाता है और वो भाग जाती है। वो तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक बिल्ली सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर भाग जाती है। तभी एक कहता है, यह अजीब है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक के सिक्योरिटी सिस्टम के पास एक ट्रिपल लॉक सेफ है। इसमें जिन कहता है, हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी हारागुची भागते हुए ली के पास आ जाती है। फिर वो गिरने वाली होती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है। फिर वो ली को गले लगाकर रोने लगती है और फिर वो उसे पीठ पर बैठाकर ले जा रहा होता है। तभी हारागुची कहती है, ठंडे खून वाले सुपरनेचुरल जीव, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और बेजान शरीर वाली को डॉल्स कहते हैं। फिर ये दोनों काफी बातें करते हैं। तभी पता चलता है ये
हारागुची एक रिसर्च लैब में काम करती थी और वो ये भी बताती है कि उसके मॉम डैड को एक कॉन्ट्रैक्टर ने मारा, पर उसे बताया गया कि वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां वो दोनों पुलिस वाले किरिहारा से बात कर रहे होते हैं। ये बताती है कि जिन नाम के कॉन्ट्रैक्टर के पास मटेरियल एक्सचेंज की काबिलियत है, जिससे वो टेलीपोर्ट हो सकता है, और उस BK-201 के सुराग मिले हैं। फिर किरिहारा इन्हें सावधान रहने को बोलती है और वहां से चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, ली हारागुची को घर ले आता है। जब वो अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो जिनके साथी पहले से ही इनके पीछे है। तभी ली जाने लगता है, लेकिन हारागुची उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच हारागुची कहती है, वो 2 हफ्ते पहले ही यहाँ आई है। फिर वो ये भी बताती है कि लुइस उसे लेने आने वाला था, वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसमें ली कहता है, मैं किसी तरह तुम्हारी मदद करूंगा, चलो एक साथ भाग चले। मेरा यहाँ आना और तुमसे मिलना मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ था। फिर वो एक कैफे में जाते हैं जहाँ ली बताता है कि उसकी एक जान पहचान वाला है जो हमारी नकली आईडी बना सकता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, ये अपनी शर्तों पे यहाँ आया है। फिर ये बात करते हैं कि नकली आईडी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास ही ज़्यादा पैसे नहीं है। लेकिन तभी हारागुची कहती है, जानकारी कैसे रहेगी, जानकारी से ये पैसे कमाना चाहते हैं। फिर वो बताती है कि ऐसी जानकारी जो पेंडोरा के सेंट्रल सिस्टम को एक्सेस करके मिली हो। ली कहता है कि गेट से जुड़ी जानकारी काफ़ी महंगे दाम पर बिकती है। फिर वो बताती है कि ये सबसे क्रांतिकारी जानकारी है। इससे पहले जो था वो है कंप्रेस्ड ग्रेविटेशनल रिपल्सिव एलिमेंट्स और एमिड टेक्नोलॉजी। इसमें ली कहता है, इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तभी हारागुची अपना असली नाम बताती है, जो है सिनोदा चियाकी। तभी वेटर उनका ऑर्डर लाती है और इतना खाना देख के चियाकी हैरान हो जाती है, ये सोचकर कि ये कितना खाता है। लेकिन फिर जब ली कहता है वो आमतौर पे इससे ज़्यादा खाता है, इसमें चियाकी बस कहती है, तुम मोटे हो जाओगे। फिर वो दोनों बातें करते करते हंसते हैं। तभी चियाकी अचानक से चुप हो जाती है। मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ, ऐसा बोल के वो वहां से चली जाती है। हम उसी बुढ़े को देखते हैं, इसका नाम होंग है और ये किसी चीज को हासिल करने को कहता है और चियाकी को मारने को कहता है। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी उस कैफे में 2 लोग आते हैं और उन्हें देखकर ली चियाकी को वहां से ले जा रहा होता है। ये दोनों उन्हें देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये उन दोनों पर गोली भी चलाता है, लेकिन ली आटे की थैली फेंक देता है। फिर दूसरा अपनी पावर से इस्तेमाल करता है, जिससे जो कुक थे वो मर जाते हैं। लेकिन ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और इनको वो लोग नहीं मिलते। फिर ये जिन को बताते हैं कि वो बच के भाग गए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ होंग को लगता है कि ली धोखा देने वाला है। फिर वो ये भी कहता है कि उसने अपना वक्त बेकार कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, चियाकी ली को बैंडेज लगा रही होती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ली उसे समझाता है और आराम करने को कहता है। फिर चियाकी उसकी गोद में आराम करती है और कहती है, मुझे कुछ पता चलने से पहले ही वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं। फिर वो और सब भी बताती है, जैसे जब उसके माता पिता को मारा गया तब किसी ने गवाही नहीं दी। वो कॉन्ट्रैक्टर बस एक बच्चा था, मतलब उस बच्चे ने उन्हें मारा, लेकिन ये उस बच्चे का चेहरा नहीं देख पाई। तभी ली कहता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के यादों के बिना ही तुम अच्छी हो। लेकिन चियाकी कहती है कि वो उन यादों को भूल नहीं पाती, क्योंकि अगर वो भूल जाती तो वो आज जो है वो नहीं होती। फिर वो अपने सैंडल से चाबी निकाल के ली को दे देती है। तभी ली कहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स इंसान के रूप में लोगों को मारने वाली मशीन है।
सबूत मिटाने के लिए वो सबको मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो एक लॉकर के सामने आते हैं और लॉकर से एक बुक निकालते हैं। वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों भाग जाते हैं और वो तीनों इनके पीछे ही होते हैं। तुम्हें मुझे भूलना होगा, ऐसा कहकर ली चियाकी को छोड़कर चला जाता है और चियाकी बेहोश हो जाती है और वो तीनों और तेजी से ली का पीछा करते हैं। और इधर किरिहारा को बताया जाता है कि लापता औरत मिल गई है और BK 201 की हलचल की पुष्टि हुई है और साथ में फ्रेंच एजेंट्स को भी देखा गया है। तभी मात्सुमोटो नाम का शख्स कहता है, चियाकी की लाश की पहचान हो गई है। और मुझे लगा कि चियाकी मेन हीरोइन है, हीरो के साथ। बेवकूफ। तभी उसकी लाश दिखाई जाती है, लेकिन फिर यह भी दिखाया जाता है कि चियाकी उठ गई। ये क्या हो रहा है? लेकिन शायद हीरोइन वाली बात में मैं सही था। हम्म। वैसे फिर वो किसी तरह पुलिस वाले की गन ले लेती है और भाग जाती है। इधर ली भी भाग रहा होता है। फिर वो एक कोट पहन लेता है। फिर वो बुक खोलकर देखता है, जो पूरा खाली होता है। तभी वो दोनों इसके पीछे आ जाते हैं। तभी चियाकी भी वहां आ जाती है। तभी उसको पता चलता है कि ली ने ही लुइस को मारा है। तभी कोई चियाकी को गोली मारने वाला होता है, लेकिन ली बीच में आ जाता है। लेकिन तभी चियाकी ही ली को गोली मार देती है। वैसे वो अभी होश में नहीं है। फिर ये बताता है कि वो चियाकी नहीं है, वो बस एक डोल है जिसके अंदर शिनोदा चियाकी की यादें हैं। इस एनीमे में कितने ट्विस्ट है। फिर दूसरा उसे और गोली मारता है। भी एक बिल्ला आके कहता है, वो जैकेट एक बुलेट प्रूफ है। फिर जब वो पीछे देखता है, ली वहां नहीं होता। तभी ली रस्सी से उसे फंसा लेता है और फिर ली उसे मार देता है। तभी दूसरा शख्स अपने पावर से इस्तेमाल करता है, जिस वजह से दूसरे की बॉडी फट जाती है, लेकिन ली बच जाता है। तभी ली उसके हाथ में रस्सी फंसा देता है और उसे मार देता है। तभी जिन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चियाकी बीच में आकर ली को बचा लेती है। ली उस पर हमला करता है, लेकिन वो भाग जाता है। तभी वहां होंग आता है और बताता है, सामान को दूसरे रास्ते से जब्त कर लिया। कौन सा सामान है अभी तक नहीं बताया गया। फिर वो पूछता है, तुमने पहले इस डॉल को क्यों नहीं मारा? तो ली कहता है, वो डॉल नहीं, वो जिंदा थी। होंग और कुछ कहता है, लेकिन यह बिल्ला उसे चुप करा देता है और इनसे पूछता है, वो कहाँ है? फिर हम जिन को देखते हैं, वो पानी से बाहर आता है और तभी ली उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर जिन डर से पानी में गिर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे मार देता है और फिर से लास्ट मोमेंट पर ये आए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। ली सब्जी काट रहा होता है, तभी कोई आता है। ली गेट खोलता है तो पता चलता है कि वो पुलिस वाले हैं और वो उसे पड़ोसी यानी हानागुची के बारे में पूछते हैं, लेकिन ली कह देता है कि उसे नहीं पता। फिर वो उससे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। ये उन्हें अपना आईडी कार्ड दे देता है। वो उस कार्ड को देख के वापस कर देती है और कहती है, उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें कांटेक्ट करना। फिर वो वहां से चली जाती है।